देवयं श्रीमद्धवारं चेयं श्रीमद्धवारं पजवा स्वामी श्रीमद्धवारं मथैर् वन्दामि श्रीमद्धवारं परमात्मा प्रभु महावीर के दिव्य देशना जीवन के सारे पाप का प्रक्षालन करती है। घने अंधियारे में श्रुत का तीसरा चक्षु है परमात्मा प्रभु महावीर का श्रुतदेव। तीर्थंकर नाम कर्म के वचनातिशय के कारण जिन दिव्य अक्षरों में श्रोता की ही भाव भाषा में बोध कराने का सामर्थ्य है, ऐसे दिव्य देशना श्रोता को इस अनुभूति का, इस सत्य का एहसास कराने वाले दिव्य देशना कि प्रभु नितांत मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हर सुनने वाले को ऐसा ही लगता कि प्रभु मेरे ही साथ बात कर रहे हैं, मेरी ही भाषा में बात कर रहे हैं, मेरे ही भावों में बात कर रहे हैं। ऐसे दिव्य देशना और उस दिव्य देशना का मंगलगान आइए जिस आंगन में, जिस परिवार में, जिस संघ और समाज में परमात्मा के द्वारा प्रदत्त समाचारी का पालन नहीं होता, उस परिवार की, उस संघ की प्रमुख की क्या स्थिति बनती है, कैसी उस घर, परिवार और संघ की छत पीड़ित हो जाती है और उन पीड़ा के पलों में छत ने क्या करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन देती हुई दिव्य देशना 27वां अध्याय पेज नंबर 106 इस आस्था और इन भावों के साथ कि हम यदि किसी छत के तले हैं तो हमारे कारण से हमारी छत को ऐसी परेशानी न हो। हम यदि कहीं छत बन करके जी रहे हैं तैसे दुष्ट बैल के समान, उद्धट बैल के समान, गली के गधे के समान परिवारजन, सहयोगी जन, अनुचर जन हमें प्राप्त न हो, हम भी न बने, हमें भी न मिले। इस आस्था के साथ आइए पेज नंबर 106 थेरे गन हरे गगे मुनि आसी विसारये आयन गणी भावम समाहिम पड़ी संधये वहने वह मानस कंतारम आईवतई जो ये वह मानस संसार आईवतई खलु के जो यई विहमानो किली सई असमाहिम चवेयई तो
तवो से भजई एगम डसाई पूज एगम विदाई विखणम एगो भंजाई समीलम एगो उपह पटिवो एगो पढ़ाई पासेनम निवेशाई निवजई उकुदाई उपीड़ाई सड़े बालगवी माई मुद्दे न पढ़ाई कुदे गचाई पड़ी पहा माया लखेण चिट वेगेन पहावई छिन्नाले छिंदाई भंजये जुगम सेविया सुसाइता उज्जोहिता खलुका जारी साजो जा दोषी सावी हूँ तारी सा जोइया धम जानम भजंती धी दुबला इधि गरवी एगे अतरस गरवे साया गरवी एगे सुचिर को भिकालसी एगे ओ मन भीरुए एगे थदे अणो ससम हे वो हिम कारण सोवी अंतर भास दोष में पकुवई आयरियानम तो वयनम न समम वियनई न विसमझदाई निगया होई मन साहु अन्नो तव जाऊ पेसिया पलिउन ते परियंति समतवो राय वेटिम चमनन करेंति भिवुड़ी मुहे वाइया संगया चेव भक्त पाणेन पोसिया जाय पक्का जाहंस पक्कवंति दिशो दिशिव सारई विचिंते खलु के हिम समागवो किमज्ज दुट्टसी से हिम अपा में अवश्यई जारी सममसिस तारी सगली गदा गली गदय जहितनम मेवो मदव संपन्नो गंभीरो सुसमाहिवो विहराई माहि महप शील भूयेण अपनाति विविधि कलुंकिजय नामम 27वें अध्ययनम संपूर्णम। गर्गी नाम के आचार्य बहुत विद्वान श्रुत संपदा के धनी समाधि के साधक, उन्होंने कई शिष्यों को दीक्षा दी, शिक्षा दी, संयम के मार्ग पर चलने का संबल दिया, लेकिन विपरीत परिणाम आ गए। परमात्मा फरमाते, जैसे जंगल से गुजरते हुए, अटवी से गुजरते हुए, गाड़ी में जोते हुए बैल या घोड़े गाड़ी को भी जंगल से बाहर ले जाते, स्वयं भी जंगल से बाहर हो जाते और गाड़ी में बैठे हुए लोग भी जंगल को पार कर जाते हैं। वैसे ये संसार एक अटवी है। इस संसार अटवी को पार करने के लिए धर्म संग एक रथ है, धर्म संग एक वाहन है।
इस वाहन को जोड़े हुए श्रद्धालु बैल के समान है। शिष्य, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ये बैल के समान है। और वाहन को चलाने वाले सारथी के समान धर्म गुरु, धर्माचार्य है। यदि बैल सारथी के इशारे को समझ करके गाड़ी को ले चलते हैं तो उनको भी समाधि होती है, सारथी को भी समाधि मिलती है। और बैल यदि क्रोध, मान, माया, लोभ के वश होकर के विपरीत व्यवहार करे, कोई रास्ते में गिर जाए, कोई चलने से इनकार कर दे, कि उल्टे रास्ते पर चलने लग जाए, कहीं बैल परस्पर में ही अपने सींगों से लड़ने लग जाए, कोई बैल किसी गाय के पीछे दौड़ने लग जाए, कोई बैल ऐसा उछले कि गाड़ी ही टूट जाए। ऐसा ही होता है तब जब धर्म संघ में जुड़े हुए लोग, धर्मयान में जुड़े हुए शिष्य क्रोध, अहंकार, माया और लोभ के कारण ऐसा आचरण करते हैं। खलुम के जो जोयई इहम मानो के लिए सही, असमाहिम च व्ययई तो से भजई। दुष्ट बैल जिस राह को जोड़े जाते हैं वे बैल भी परेशान होते, गाड़ी भी टूट जाती और सारथी को भी क्लेश के अलावा कुछ नहीं मिलता। सम उदाहरण है धर्म संघ के लिए कि धर्म संघ एक रथ है। नंदी सूत्र में आचार्य देवर्धिगणिक क्षमाश्रमण ने संघ को रथ की उपमा दी। और रथ को जुड़े हुए साधु, साध्वी और श्रावक, श्राविकाएं, इस रथ के सारथी धर्मगुरु, धर्माचार्य होते हैं। और इस रथ का दुर्गम संसार से पार होने का सामर्थ्य है। यह रथ बहुत मजबूत है, लेकिन पार होने के लिए रथ स्वयं गतिशील नहीं हो सकता है। रथ को चलाने के लिए केवल सारथी का होना पर्याप्त नहीं होता। रथ को चलाने के लिए घोड़े की आवश्यकता होती, बैल की आवश्यकता होती है। वैसे ही श्रद्धालु और धार्मिक जन किसी भी धर्म के गतिशील होने के लिए अनिवार्य होते हैं। और वे श्रद्धालु, वे शिष्य यदि श्रद्धाशील हो तो रथ निश्चित रूप से सुखपूर्वक जंगल से बाहर निकल जाता है। और कहीं विपरीत जुड़ गए तो क्या स्थिति बनती है। जैसे गाड़ी भग्न हो जाती है, वैसे संग भी भग्न हो जाता है। मुझे अलग से आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। यदि इन शब्दों को आप अपने अंतर्मन में जागृत करते रहोगे तो हमारी संघीय व्यवस्था, हमारी समाज की व्यवस्था, हमारी स्थितियां, इतना उज्जवल संघ मिलने के बाद, इतना कल्याणकारी संघ मिलने के बाद जिस धर्म संघ में जन्म लेने की प्रार्थना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ करता है कि मुझे यदि पुनर्जन्म मिले और यदि पुनः जन्म हो तो मुझे जैन कुल में जन्म मिले।
इतना कल्याणकारी शासन और इतना कल्याणकारी धर्म संघ मिलने के बाद जिस गरिमा, जिस गौरव की अनुभूति स्वयं को और विश्व को होनी चाहिए, वो कराने का दायित्व तो हम सभी का है। और दायित्व कराने के लिए ही ये सारे अनुष्ठान संपन्न कराए जाते हैं कि हमें पता चले कि हमारे पास क्या संपदा है, हमें पता चले कि हम कितनी श्रेष्ठतम विरासत के धनी हैं। इस विरासत का बोध यदि हो जाए तो स्वयं का जीवन भी धन्य हो जाता है, औरों को भी धन्यता की अनुभूति देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गर्गी आचार्य का दुर्भाग्य, गर्गाचार्य का दुर्भाग्य कि उन्हें ऐसे शिष्य मिले, कोई रिद्धि में अहंकारी, कोई रस में अहंकारी, कोई साता में अहंकारी। मिलता है सारा कुछ संत को तीर्थंकर और गुरुओं की कृपा से, चाहे मुझे मिलता हो चाहे और किसी को मिलता हो, आपका प्यार मिलता हो, आपकी सेवा मिलती हो, आपका सहयोग मिलता हो, तो मेरे कारण से नहीं, वो जिनेश्वर के प्रति आपके भक्ति के कारण से, जिनेश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा के कारण से, धर्म के प्रति आपके अवभाव के कारण से, उस अवभाव के कारण से मिलने वाली वस्तु को सहयोग को यदि कोई संत ये समझे कि मेरा पुण्य है और उसी में वह अहंकार करने लग जाए, तो उसके मन में से धर्म के प्रति आस्था समाप्त हो जाती है। और यही कारण बनता है बंधुओं कि सहयोग जो भी मिलता है, तपस्याएं जो भी होती है, जो भी प्रभावना होती है, वो जनता की आस्था, भक्ति और समर्पण के कारण से होती है। और इसीलिए हमारी परंपरा ये कहती है कि संत ने अपना नाम कहीं नहीं जोड़ना चाहिए। ये मर्यादाएं थी पहले कि संत अपना नाम किसी संस्था के साथ, किसी मकान के साथ, किसी आरंभ समारंभ के काम के साथ नहीं जोड़े। उसके पीछे भाव ही एक ही था कि मन में कहीं रुद्धि का गौरव ना आ जाए, कि जैसे ही रुद्धि का गौरव आ जाता है, संघ समाज के लिए भी वो दुर्दैव का पल होता है और स्वयं के लिए भी दुर्भाग्य का यात्रा प्रारंभ हो जाती है। खुली नजरों से यदि आप देखेंगे, वो धर्म संघ निरंतर प्रगति के पथ पर है। जिन धर्म संघों में केवल आराध्य का ही नाम आगे रहता है, संत का नाम विस्मृति के पटल में जा रहा है, वैष्णव संत हुए। मैंने उनका अंतिम पत्र वो सिकंदराबाद में मुझे मिला था, मैंने सुरक्षित रखा था। बहुत अच्छे संत, नाम पता नहीं क्या दिमाग की डिक्शनरी में कमजोरी है, नाम याद नहीं रहते। बहुत अच्छा नाम कभी याद आ गया तो मैं आपको बता दूंगा। उस संत ने, वैष्णव संत, वैष्णव परंपरा के संत, जिनके पूरे भारत में लाखों भक्त है, वो जब भागवत कथा करते थे तो हजारों की जनमेदनी वहां पर इकट्ठा हो जाती थी। लेकिन जिस समय उनको लगा कि मेरा अंतिम समय पास में आया है, उन्होंने अपना अंतिम पत्र लिखा और उस पत्र के शब्द इतने सुंदर, जिस समय हमारा सिकंदराबाद चतुर्मास था, उस समय हिंदी मिलाप में उनका वो पत्र छपा था और मैंने वो सुरक्षित रखा हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी जहां मौत हो जाए, जहां मेरी सांस टूटे, उस पल यदि मेरा देह गंगा के किनारे है
तो उसको ऐसे उठा करके गंगा में बहा देना। यदि गंगा से कहीं दूर है तो बिना किसी प्रकार का इंतजार करे अविलंब उसको मिट्टी में मिला देना। मेरे मौत के बाद, मेरे मरण के बाद कोई श्रद्धांजलि सभा न हो। उस संत ने लिखा है, मेरे नाम से कोई संस्था नहीं बने, मेरी कोई पुण्यतिथि नहीं बने, मेरे नाम से कोई उत्सव न हो। और उन्होंने उसके पीछे की भूमिका लिखते हुए स्पष्ट किया कि यदि मेरा नाम जिंदा रहेगा तो मेरा प्रभु का नाम पीछे चला जाएगा। एक ही नाम एक समय जुबान पर आ सकता है, या तो प्रभु का नाम जुबान पर आएगा या मेरा नाम जुबान पर आएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पर जिसकी कृपा के कारण से मेरा जीवन बीता, उसका नाम मेरे कारण से ओट में चला जाए। मेरे कारण से मेरा प्रभु का नाम दुनिया में पहुंचे, कि ऐसा न हो कि प्रभु के कारण से मेरा नाम पहुंचे और प्रभु का नाम लुप्त हो जाए। जो भी उत्सव मनाने वो प्रभु के मनाने, और कोई भी किसी भी प्रकार से मेरे आयुष्य पूर्ण होने के बाद यदि मेरी इच्छा के खिलाफ कोई भी आयोजन करता है तो मेरा प्रेमी नहीं, मेरा द्वेषी है। वो मेरा शिष्य नहीं, वो मेरा दुश्मन है। कि जो मेरे प्रभु का दुश्मन है वो मेरा दोस्त हो नहीं सकता है। इतना रुद्धि शून्य अनुभव, इतना स्वयं का विगलन कर देना, तभी जाकर के धर्म संघ की प्रभावना होती है। और इसलिए आपसे बार बार ही आग्रह किया जाता है कि जिन शासन की सारी गरिमा को अपने जीवन में विश्व में प्रस्थापित करना हो तो एक बार हमें कठोर निर्णय लेने होंगे। सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि हमारे घर आंगन में, हमारे संघ व्यवस्था में प्रभु का ही नाम रहेगा, प्रभु ही प्रभु रहेंगे, प्रभु के अलावा कोई नहीं रहेगा। तभी प्रभु का एक क्षेत्र साम्राज्य हो सकता है। एक क्षेत्र साम्राज्य जिनका होता है उनको हम चक्रवर्ती कहते हैं। और हम नमुथुनम का पाठ बोलते समय तीर्थंकर को धर्म चक्रवर्ती कहते हैं। और चक्रवर्ती कहने का अर्थ ये होता है कि केवल चक्रवर्ती का ही शासन चलेगा और किसी का शासन नहीं चलेगा। और यदि और किसी का शासन चलता है तो उसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि चक्रवर्ती का शासन नहीं रहा है। ये अपराध हम बहुत बार कर जाते हैं। यही रुद्धि का गौरव पीड़ित करता है मन को कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य देशना, तीर्थंकर परमात्मा का निर्वाण कल्याणक और तीर्थंकर परमात्मा के निर्वाण कल्याणक को अवभाव पूर्वक मनाने की आप अच्छी तरह से जानते हो बंधु। मुझे कोई अलग से कहने की आवश्यकता नहीं। मैं आपकी श्रद्धा का अभिनंदन करता हूं, मैं आपके स्नेह का अभिनंदन करता हूं कि आप निरंतर आ रहे हैं। मुझे यह भी पता है कि आप में से कम 75% लोग तो पहली बार ही निर्वाण कल्याण की आराधना में जुड़ रहे होंगे। लेकिन क्या ये हम लोगों के लिए चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए कि जब हनुमान जयंती हर हनुमान के मंदिर में मनाई जाती है, जब रामनवमी हर राम मंदिर में मनाई जाती है, जब क्रिसमस का त्योहार हर चर्च में होता है, जब ईद का त्योहार हर मस्जिद में होता है, तब परमात्मा के निर्वाण कल्याण की आराधना हर धर्म स्थानक में नहीं होनी चाहिए क्या? संत हो या न हो,
निर्वाण कल्याणक तो निर्वाण कल्याणक ही है, धर्म स्थान तो धर्म स्थान ही है। और यदि घर घर में, यदि आंगन आंगन में निर्वाण कल्याणक का अनुष्ठान नहीं होगा, परमात्मा के जन्म कल्याणक का अनुष्ठान नहीं होगा, परमात्मा के दीक्षा कल्याणक का अनुष्ठान नहीं होगा, परमात्मा के केवल ज्ञान कल्याणक का अनुष्ठान नहीं होगा, तो जनता की आस्था प्रभु के साथ जुड़ने के रास्ते कौन से होंगे? ये फेस्टिवल, ये त्योहार आस्था का जागरण और आस्था का संक्रमण करते हैं। आस्था को आगे पहुंचाने का काम को यदि करता है तो उत्सव करता है। प्रवचन के माध्यम से कभी आस्थाएं आगे नहीं पहुंचती, प्रवचन के माध्यम से संस्कार हो सकते हैं, लेकिन उत्सव के माध्यम से ही लोगों में आस्था का एक उत्साह जागृत होता है। मेरी तो अंतरतम की भावना है, उत्कटतम कामना है। मैं तो उस दिन का सपना देखता हूं कि जिस दिन निर्वाण कल्याणक की आराधना संवत्सरी के समान, उससे भी अधिक, कि संवत्सरी को लेकर तो फिर मतभेद है, चौथ पांचम का झगड़ा है, लेकिन कृपा है कि कम से कम निर्वाण कल्याणक को लेकर के कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो नहीं है, लेकिन देखिए कितनी अज्ञान दशा है। शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी के लिए धक्का भी लग सकता है, लेकिन करीबन करीबन सभी जैनियों के मन में एक धारणा पक्की बैठी हुई है कि परमात्मा का निर्वाण कल्याणक रात को 12 बजे हुआ है। और इसीलिए सूर्यास्त से लेकर रात के 12 बजे तक महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चौ ज्ञानी, और 12 बजे के बाद